गरुड़ पुराण की एक कहानी सुनाकर आज के प्रसंग को शुरू करते हैं, प्रारंभ कर। क्योंकि हमने पिछली बार कहा था हम आपको गरुड़ पुराण सुनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम इज चेंज। इट्स ओके, भगवान यही चाहते होंगे कि दोनों का ज्ञान आपको साथ में मिले और आप फिर एक बार अपने पितरों को याद कर लें। जिन पितरों के लिए आप आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं, यू आर लकी, सीरियसली यू आर लकी कि इन आखिरी सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो गरुड़ पुराण में एक ऐसा ही प्रश्न धर्मराज से एक विद्वान ब्राह्मण ने किया, जैसा प्रश्न हम सभी के मन में आता है कि कैसे संभव है हम ब्राह्मण को जिमाएं और पितरों को मिल जाए। कौन से पितर खाते हैं, हमें तो दिखते नहीं, हमें तो समझ में आता नहीं। फिर कौन से पितरों की बात आप कर रहे हो? क्योंकि वो तेजस्वी ब्राह्मण थे, इसलिए सामर्थ्यवान थे कि वो धर्मराज के पास पहुंच सके, मीन्स यमराज के पास पहुंच। तो उन्होंने कहा, महाराज ये हम नहीं जानते कि किसी के भोजन जिमाने पर डायरेक्ट हमारे पेरेंट्स को मिल जाता है जो पितृलोक में गए हैं, ये कैसे संभव है? धर्मराज ने कहा, तुम्हारा ही अकेले का प्रश्न नहीं है, संसार में फंसे हुए ऐसे तमाम प्राणी हैं जो इस प्रश्न को करते हैं, जिनके मन में डाउट्स रहते हैं। और कई लोग तो जानबूझकर भी इसी प्रश्न को इसलिए उभारते हैं जिससे उन्हें पितरों का कोई कार्य करना न पड़े। ये जानबूझ के प्रश्न इसलिए करते हैं कि उन कार्यों से बचा जा सके। और मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। जीवन नहीं जीता, ऐसा ही होना चाहिए कि किसी के साथ संबंध रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी भाषा बदल लूं, अपने संस्कार बदल लूं, ये अच्छी बात कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परिवार से प्रेम करना सीखिए, अपने देश से प्रेम करना सीखिए, तभी कुछ हो सकता है तुम्हारा। चाहे कोई भी भाषा आप लोग पढ़ें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये प्रश्न सबके हैं, ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोगों में तो अधिकांश ये प्रश्न आता है, ये कैसे संभव है कि हम यहाँ प्रसाद पवाएं, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, कौआ खाए और हमारे पितरों को मिल जाए, ब्राह्मण खाए और पितरों को मिल जाए, अग्नि को दें और पितरों को मिल जाए, चींटियों को खिलाएं और पितरों को मिल जाए, गाय को खिलाएं और पितरों को। अरे भाई, ये रूल्स मेड बाय द गॉड। तुम मुंह से खाते हो, पेट भरता है, तुमने नहीं बनाया है ये सिस्टम। आजकल के साइंटिस्टों से कहो कि थोड़ा चेंज करें, ये यहाँ सिल दें, यहाँ से शुरू करें ना, यहाँ से शुरू। अरे यही भरना है ना, गड्ढा ही भरना है, तो यहाँ से इतना नली, कई कहते नली में पानी फंस गया, नली में अन्न फंस गया, काहे रिस्क लेते हो फंसाने का भाई? सीधा यहां से चीरा लगवाओ, यो रोटी पुट, सब्जी पुट, सलाद पुट, मेरे जैसों के लिए हरी मिर्च पुट, तो सीधा डायरेक्ट पुट करो ना, काहे नली का माध्यम लेते हो भाई? इतना लंबा रिस्क लेते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। ये भी उसी गॉड का बनाया हुआ है। जैसे मुंह से खाओ पेट भरता है, बिना तार के कॉल लगाओ दूसरे तक पहुंच जाता है ये सिस्टम। अरे जब इंसानों का साइंस इतना अच्छा हो सकता है कि बिना वायर के भी फोन लगाओगे, नंबर डायल कर दोगे, उसी नंबर पे मिल जाएगा, तो मेरे ठाकुर जी ने भी नंबर दे रखा है, नाम और गोत्र। जैसे ही नाम और गोत्र से डायल करोगे, तुरंत उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा वहीं। अब यहां से पोस्ट कर दो कि हमारा एड्रेस क्या है, हमारे पितरों का एड्रेस क्या है, गोत्र और नाम। जैसे ही गोत्र इस्तेमाल करोगे, संकल्प में नाम इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, तुरंत उसी समय हमारे पितरों को वो सब व्यवस्था मिल जाएगी जो हम चाहते हैं जिनको देना। इसी की एक बहुत सुंदर कहानी गरुड़ पुराण में धर्मराज ने कहा, जो तुमने प्रश्न किया है, आप भी अपने पितरों को याद करके सुनिए। आप ये ध्यान में रखिए कि आप पितरों के लिए सुन रहे हैं। इस कहानी को सुन के, इस कथा को सुन के आपका मन और भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान होगा। भाग्यवान है जिन्होंने कथा छोड़ी नहीं है। आप लोग चल के आए हैं, इसका मतलब आपके पितृ चाहते हैं कि आप पूरी कथा सुने। सबसे रिस्की आज ही का दिन होता है। कल तो ठीक था, कल तो कोई भी आ सकता था। टुडे इज वर्किंग डे, टुडे इज रिस्की डे, बिकॉज टुमारो यू हैव ऑल्सो वर्क। और यहाँ वाइफ से ज्यादा वर्क पे ध्यान देते हैं लोग। वेदर गड़बड़ हो जाए नो प्रॉब्लम, पर वर्क गड़बड़ नहीं होना चाहिए। धर्मराज बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ब्राह्मण सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे जो बड़े ही वैदिक मार्ग पर चलने वाले थे। कभी भी धर्म को छोड़कर दूसरा काम नहीं करते। जिसको धर्म, वेद, पुराण परमिशन दे, वही कार्य वो करते थे।
तो भाद्रपद मास में जब कृष्ण पक्ष आया तो अपने पितरों के निमित्त वो श्राद्ध करने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने नियम लिया कि मैं 15 के 15 दिन तर्पण और श्राद्ध करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि वो वन में श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए एक जंगल में गए, और जब वन में वो पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। वो एक दृश्य जो बड़ा भयानक था। एक पुराना सा वृक्ष था और पुराने से वृक्ष के नीचे 3 भयानक डरावनी शख्सियत खड़ी हैं। ये गरुड़ पुराण की कथा है, ये देवकीनंदन की कथा नहीं है। प्रमाण देखो, एक और बात सुन लो। थे उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां 3 बड़े विचित्र प्राणी खड़े हुए हैं और बड़े भयानक हैं। उनके बाल ऊपर हो रखे हैं, बहुत चिकटे हैं, दांत बहुत पैने हैं, बाहर निकले हुए हैं, जानवरों के से, वो पशुओं जैसे उनके दांत हैं, और बाल ऐसे ऊपर खड़े हैं जैसे कई वर्षों से, हजारों वर्षों से बाल कभी संभाले न गए हों, और पेट एकदम पीठ से लगा हुआ है। रक्त नाम की चीज नहीं, मांस नाम की चीज नहीं, खाल नाम की चीज नहीं, मात्र अस्थियों का पंजर खड़ा हुआ है, बड़े भयानक डरावने। तो पंडित जी महाराज को थोड़ा सा मन में झिझक हुई कि ये कौन है। फिर भी क्योंकि भगवान के प्रेमी थे, नारायण की पूजा करने वाले थे, तो उन्होंने नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया। आप भी बोलिए नारायण नारायण नारायण। हमारे पितृ जब नारायण नारायण हमारे मुख से सुनते हैं उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हम नारायण नारायण बुलवा रहे हैं आपसे। और देखो, आज दूसरा दिन है, शेष 5 दिनों में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके मुख से, आपके द्वारा वही कार्य कराए जाएं जिससे आपके पितरों को शांति। मेरा काम वही रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि उसको फॉलो अप करें। तो नारायण नारायण बोल के फॉलो अप करिए, बोलो नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया, भय थोड़ा कम हुआ और स्वयं चल कर वो ब्राह्मण देवता उनके पास में गए। ये संभव नहीं है कि इतनी डरावनी विभूतियों को देख के, आत्माओं को देख के कोई उनके पास जाए। उनको अपने पास आता हुआ देखकर वो तीनों सोच में पड़ गए कि लोग हमें देखकर चीख मारकर भागते हैं, ये स्वयं चलकर हमारे पास में आ रहा है, ये है कौन। स्वयं ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना की, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं आप कौन हैं, परंतु एक बात तो मैं कह सकता हूं, अवश्य ही आप अपने किसी बुरे कर्म के कारण, किसी बुरे कर्म के कारण आपको ये दुर्गति प्राप्त हुई है, आप कष्ट पा रहे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपके कौन से बुरे कर्मों के कारण आपकी ये दुर्गति हुई है, आप कौन हैं। अगर आप मुझे सच सच बताएंगे तो मैं भगवान नारायण का परम भक्त वैष्णव हूं। आपके कल्याण के लिए मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, और जब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो भगवान आपके लिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आप बताओ आप लोग कौन हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के प्रति उनकी बात कही, पहले तो बड़ी घूर घूर के देख रहे थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे टूट पड़ेंगे, खा जाएंगे, मिटा देंगे। परंतु जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लिया, और देखो भक्तों को देखने का एक बहुत अच्छा भाव है, जब वैष्णव कोई सामने आता है ना तो मन की अशांति भी मिटती है। अगर कोई भजनानंदी साधु संत महात्मा, कोई विद्वान या कोई गृहस्थी भी जो भजन करता हो, वो आपके सामने आ जाए तो स्वाभाविक आपका मन उसकी तरफ खिंचता है और मन को शांति होती है, और मन को लगता है कि थोड़ी देर इनके साथ में बैठा जाए, थोड़ी चर्चा की जाए, आशीर्वाद लिया जाए। होता है कि नहीं होता है। तो उन प्रेतों का भी स्वभाव बदल गया। वो तीनों प्रेत थे, भयानक प्रेत थे। उन्होंने कहा वैसे तो हमारा क्रूर स्वभाव है, किसी पर हम दया नहीं करते हैं, परंतु पता नहीं तुम्हें देखकर हमारा मन क्यों बदल रहा है, और तो और जिस ताप से हम जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो परेशानी हमारी कभी मिटती नहीं है। आज तुम्हें देखकर वो परेशानी भी हल्की पड़ गई, ठंडक बैठ रही हृदय में। अब हम तुम्हें बताते हैं हम तीनों प्रेत किन किन पापों से बने। ध्यान से सुनिएगा, इन पापों से आप भी बचिएगा, नहीं तो हमें भी प्रेत बनना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा, नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। तो पहले प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में बड़ा कृतज्ञ था। कृतज्ञ समझ गए, उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश। कृतज्ञ माने
जिन्होंने मेरे साथ अच्छा